शुरुआत कर लेते हैं विदेशी बाजारों के संकेतों के साथ। तो एसजीएक्स निफ्टी के साथ शुरुआत करते हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट आपको यहां पर नजर आएगी। 16,926 का सर जो एसजीएक्स निफ्टी पर आपको नजर आ रहा है, करीब करीब आधे % से ज्यादा की गिरावट है। और इसके पीछे का कारण है ग्लोबल मार्केट्स। खासतौर पर अगर आप देखें तो यूएस मार्केट, जहां पर कल डाउ जोन्स ने नया 52 हफ्तों का निचला स्तर छुआ, वहां से गिरावट आपको देखने को मिली। तो स्पॉट इंडेक्स कल जो यूएस मार्केट्स के थे, एक बार वो देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स, नास्डैक और S&P 500, यहां पर देखें तो डाउ जोन्स और S&P 500 में गिरावट रही, लेकिन नास्डैक हरे निशान में क्लोज होने में कामयाब नजर आया। बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। फिलहाल यहां से अगर आप देखें तो कोई खास संकेत देखने को नहीं मिल रहे, फ्लैटिश, इनफैक्ट थोड़ी बहुत गिरावट का ही रुझान यहां से देखने को मिल रहा है। लेकिन विस्तार से समझते हैं कि कल डाउ ने नया 52 हफ्तों का निचला स्तर क्यों छुआ, क्या कारण है अमेरिकी बाजारों में लगातार छठे दिन गिरावट की। ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी दीपांशु भंडारी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग आशीष। वजह तो बदली नहीं है, वही जो मंदी की चिंता है, रेट्स और बढ़ने का डर है, उसी का इम्पैक्ट आप बाजार पर प्ले आउट होते देख रहे हैं। और अक्रॉस इक्विटीज एक बार फिर से कल आपने कमजोरी देखी। इनफैक्ट हमारे बाजारों के लिए सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे हम तो सुस्ती में थे, बट डाउ फ्यूचर्स आपको काफी एक्टिव लग रहे थे और लग रहा था कि शायद एक रिबाउंड वाला दिन आ सकता है अमेरिकी बाजारों के लिए, बट ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट हमने देखा कि थोड़ी मिलीजुली क्लोजिंग थी, जैसे आप बता रहे थे। नैस्डैक तो पॉजिटिव क्लोज हुआ, बट डाउ पर लगातार आपने छठे दिन गिरावट देखी। नए 52 हफ्ते का निचला स्तर ही नहीं, अगर आप देखें तो लगभग 22 महीने के निचले स्तर पर आपको डाउ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 2 साल के निचले स्तर पर S&P 500 आ गया है। नैस्डैक तो ऑफकोर्स कल थोड़ा होल्ड आउट करा इसने, बट अदरवाइज तो कमजोरी में था। इनफैक्ट शुरुआत अच्छी रही, जैसा फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे। ओपनिंग अच्छी रही, फर्स्ट हाफ ऑफ ट्रेड अच्छा रहा, उसके बाद गिरावट आई। बड़ी रेंज में कारोबार हुआ, करीब 700 अंक की रेंज में कारोबार हुआ और एंड ऑफ ट्रेड में हमने देखा कि 125 अंक नीचे बंद हुआ डाउ। बट मोर इंपॉर्टेंटली दिन की ऊंचाई से करीब 550 अंकों की गिरावट आपने आती हुई देखी। तो ये एक फैक्टर है कि अच्छा सेंटिमेंट था, वो टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड सस्टेन नहीं कर पाया और बाजार आपको फिसलते हुए ही दिखे। इनफैक्ट इंट्राडे में तो एक बार के लिए 29,000 के नीचे भी हमने डाउ को जाते हुए देखा ही था। S&P और डाउ दोनों में लगातार आप देख रहे हैं अब 6 दिनों की गिरावट हो गई है। इनफैक्ट फरवरी 2020 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है आशीष, जब S&P 500 लगातार 6 दिन फिसला। यानी कि जो वो कोविड का बड़ा वाला सेल ऑफ आया था, उसमें हमने आखिरी बार देखा था कि 6 दिनों की स्ट्रेट गिरावट आपको S&P पर दिखी है। और अब आप ये देख रहे हैं, तो अब दिखाता है कि किस तरह का बाजार में सेंटिमेंट फिलहाल बढ़ा हुआ है। कुछ दिग्गज IT स्टॉक्स में खरीदारी जरूर थी, जिसकी वजह से निचले स्तरों पर थोड़ा सहारा बाजार को मिला। साथ ही हमने देखा कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आया था वो थोड़ा उम्मीद से बेहतर आया, जिसकी वजह से निचले स्तरों पर सहारा था, पर ये सेलिंग रोक नहीं पाया। सेलिंग की एक और बड़ी वजह थी जिस तरह से 10 साल की बॉन्ड यील्ड ट्रेड कर रही है। अब ये उछलकर 4% के पास आपको आती हुई दिख रही है। साल की शुरुआत में 1.5% थी। तो अब देखिए किस तरह का मूव इस पूरे साल यहां पर बनते हुए दिखा है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है लगभग आधा % ये बॉन्ड यील्ड बढ़ चुकी है। तो जो महंगाई की चिंता है, मंदी का डर है, वो लगातार निवेशकों पर हावी हो रहा है और इसलिए आप इतना बड़ा सेल ऑफ देख रहे हैं। और साथ ही बॉन्ड्स में आप देख रहे हैं, बॉन्ड सेल ऑफ है बट बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से बढ़ रही है। यूरोप के बाजारों में भी करीब आधे % की सुस्ती थी। अगेन ये भी काफी पॉजिटिव थे, जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो वहां से रिवर्सल यहां पर भी आपने देखा। कच्चे तेल पर रखिए नजर। वैसे इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है क्योंकि हमारे लिए एक कंफर्टेबल लेवल पर आ गया है कुछ लिहाज से, बट $84 से ऑलमोस्ट 86 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिखा है। डॉलर में गिरावट से एक कमोडिटीज को सहारा मिल रहा है, दूसरा कच्चे तेल की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो यूएस में हरिकेन आ रहा है फ्लोरिडा के कोस्ट के पास। तो जो गल्फ ऑफ मेक्सिको में यूएस का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, उसमें करीब 11% की कटौती कर दी गई है इस हरिकेन की वजह से। तो वहां से निचले स्तरों से थोड़ा सहारा आप कच्चे तेल में आते हुए दिख रहे हैं। नेचुरल गैस के दामों पर आज रखनी है नजर। हालांकि ये कल खबर आ चुकी थी, बट बाद में थोड़ी और डिटेल्स आई हैं। जो रशिया की नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइंस हैं, दोनों में कुछ छेद पाए गए हैं और लीकेज की खबर आ रही है। हालांकि सप्लाई दोनों से ऑलरेडी ठप है, तो सप्लाई के लिहाज से तो इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, बट एक सेंटिमेंट रिएक्शन आपको यहां पर आ सकता है। 2.5 साल के निचले स्तरों से सोने में आपने हल्की खरीदारी देखी। तो कमोडिटीज थोड़ा संभले हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, बट अदरवाइज आप देखें तो कोई भी सेंटिमेंट फिलहाल बढ़ाने वाला आपको इंडिकेशन बाजार नहीं दे रहा है। और 6 दिनों से डाउ और S&P फिसलते हुए भी दिखे हैं। तो फिलहाल संकेत जो है कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक कमोडिटी पैक ऐसा है जहां पर थोड़ी बहुत राहत आपको देखने को मिल रही है। शुक्रिया दीपांशु, विस्तार से हमें ग्लोबल संकेत और सेटअप समझाने के लिए।